अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज चैप्टर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। पहले पेज पे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो प्राइम नंबर की है। प्राइम नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ मल्टीपल ऑफ एनी अदर देन वन एंड इटसेल्फ। यानी जो प्राइम नंबर है वो सिर्फ या तो वन के मल्टीपल में लिखा जा सकता है या उसके नंबर खुद के इटसेल्फ के। और प्राइम नंबर हमें डिफरेंट जो स्टार्टिंग के दिए गए वो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आर प्राइम नंबर ये लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करने वाला है वो डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये हम अगर डिवाइड करते हैं तो अब यहाँ पे इसमें देखें डिविडेंड 87 होगा, क्वोशिएंट हमारा 17 है, डिवाइज़र 5 है और रिमाइंडर 2 है। तो अगर हमने डिविडेंड निकालना है तो हमको डिवाइज़र और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा और उसमें रिमाइंडर को प्लस कर देना होगा। तो इससे एक हमारे पास रिजल्ट मिलता है डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। मैं डिवाइज़र और क्वोशिएंट को इंटरचेंज भी करके लिख सकती हूँ। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र लिखा था ना, अब डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों लिख लें अपनी बुक पे। नेक्स्ट फैक्टर्स क्या होती हैं। फैक्टर कोई भी ऐसा नंबर होता है जो अगर मैं बात कर रही हूँ कि 35 के दो फैक्टर हैं 7 और 5, तो ये 7 और 5 ये दो ऐसे नंबर हैं जो 35 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर डिविडेंड कम्प्लीटली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर इज़ अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। अगर एक नंबर जो डिविडेंड है यानी 35, इसको एक और नंबर कम्प्लीटली डिवाइड करता है विदाउट रिमाइंडर, यानी 7 इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, 7 5 से 35 होता है ना, तो रिमाइंडर 0 आता है। तो उस 7 35 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, तो ये नंबर यानी 7 इस डिविडेंड यानी 35 का फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी आपने नोट डाउन करना है। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर अपना खुद ही फैक्टर होता है। 12 का फैक्टर है 117 का, 10 का। 1 मस्ट होता है और फिर नंबर इटसेल्फ आखिर में होता है। ठीक है, उसके दरमियान बाकी हम सर्च करते हैं। अब पेज नंबर 34 पे परफेक्ट नंबर्स के बारे में बताया गया। अ परफेक्ट नंबर इज़ अ नंबर हुज फैक्टर्स अदर देन दी नंबर इटसेल्फ व्हेन सम टोटल दी नंबर इटसेल्फ। जैसे एक नंबर 6 हमें बताया गया, इसके फैक्टर 3 हैं 1 2 3। ठीक है, यानी उस नंबर को खुद को छोड़ के टोटल दी नंबर इटसेल्फ, अगर अदर देन दी नंबर इटसेल्फ, जब उस नंबर के खुद के मल्टीपल जो हमने अभी पीछे पढ़ा ना, एवरी नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो 6 के फैक्टर आते हैं 1 2 3 6। अब 6 को छोड़ के जो बाकी 3 फैक्टर हैं 1 2 3, इनको ऐड करें तो हमें वो नंबर खुद ही मिल जाता है। तो इस ऐसे नंबर्स को परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है, पेज नंबर 35 पे वेरी इंपॉर्टेंट आपके हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें 2 के टेस्ट में अगर हमें इवन नंबर मिल जाए जिसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 में से कोई नंबर आ रहा हो तो ये डिविजिबल बाय 2 होता। 3 के टेस्ट में सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, अगर सम आता है डिजिट्स का सम करते हैं तो वो आता है लेट्स सपोज 21 अगर नंबर था तो 2 + 1 3 आया। अब ये 3 के मल्टीपल में है या 3 से डिवाइड हो सकता है तो डिविजिबल बाय 3 होगा। 4 के टेस्ट में लास्ट 2 पॉइंट्स पे 0 होना चाहिए, यानी यूनिट और टेंस प्लेस से अगर 2 0 होंगे ना तो वो डिविजिबल बाय 4 होगा, या ऐसा नंबर बने लास्ट 2 डिजिट्स पे जो 4 से डिवाइड हो रहा हो। 5 के लिए आखिर में ये यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे 0 या 5 डिजिट होना चाहिए। 6 के टेस्ट में अगर 2 का टेस्ट और 3 का टेस्ट प्रूव होता है ना तो उस नंबर पे 6 का टेस्ट भी प्रूव हो जाता है। 8 के टेस्ट में या तो 3 0 हो, ठीक है, या जो 3 नंबर से जो या फिर 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा हो वो मल्टीपल ऑफ 3 हो, या 8 हो या 8 से डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, 9 के लिए सम ऑफ डिजिट्स करना है और जो सम आए लेट्स सपोज हमारे पास जो नंबर आ रहा है 2727 है, 2727 टोटल डिजिट्स का सम किया 2 + 2 + 7 + 2 + 7 18 हो गया। अब 18 डिवाइड 9 करें तो 9 2 18 होता है, इसका मतलब 2727 डिविजिबल बाय 9 होगा। 10 के टेस्ट में हमारा यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए। 11 के टेस्ट में आपको एक्सरसाइज में समझाऊंगी, और 25 के टेस्ट में जो लास्ट 2 डिजिट्स आपके आए ना, यानी यूनिट और टेंस प्लेस पे अगर 25 है, जैसे यहाँ 50 है, ये 50 को जब अंदर रख के 25 से डिवाइड करें, 25 2 50 होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 25 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, ये सारे आपने डेफिनेशंस
ज़हन में रखनी है, याद करनी है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीपल्स की डेफिनेशन। मल्टीपल किसी भी नंबर का टाइम्स टेबल होता है। तो अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट्स नंबर बाय एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं ना, तो हमारे सारे टाइम्स टेबल 1 से स्टार्ट होते हैं। 9 1 इज़ 9, 9 2 ज़ार 18। देखें ये वाली सारी 9 नेचुरल नंबर की है ना, और ये वो नंबर है जिसका टेबल हम पढ़े होते हैं। जैसे ये 9 का टेबल था और इस जगह पे सारे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल कहलाता है। अगर फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ फाइव लिखने हैं तो 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 25, 5 ज़ार 25 लिखा जाएगा। अगर हमें 9 के मल्टीपल लिखने हैं, 9 1 इज़ 9, 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27, 9 4 ज़ार 36 और नेक्स्ट हमें सारा लिखा जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 3 पे आए, फिल इन द ब्लैंक। 135 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई डैश प्लस डैश। ये कौन सी फॉर्म बनी है? ये जो अभी हमने ये वाली की है, ये वाली फॉर्म, ठीक है। इसमें डिवाइज़र और क्वोशंट जो मैंने आपको लिख दिया है, हम वो चीज़ चेक कर रहे हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब इस क्वेश्चन में आपको डिविडेंड इधर दिया हुआ है और डिवाइज़र दिया हुआ है, हमने क्वोशंट और रिमाइंडर निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, रफ में 135 अंदर रख के 12 से डिवाइड कर लूँगी। 12 1 इज़ 12, 15 रह गया। 12 1 इज़ 12, 3 रह गया। अब ये क्वोशंट 11 और रिमाइंडर 3 आ गया। तो क्वोशंट हमने 11 मल्टीप्लाई करना है 12 से और प्लस रिमाइंडर 3 लिख दिया। 219 डिवाइड 23 करके चेक करेंगे। 23 9 ज़ार 207 होता है और रिमाइंडर 12 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 क्वोशंट आ जाएगा। यहाँ से देखिए 9 क्वोशंट इधर आ गया और 12 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। लास्ट में 487 डिवाइड 37 करना है। तो 487 डिवाइड 37 करने से क्वोशंट 13 आया और रिमाइंडर 6 आया। क्वोशंट 13 और रिमाइंडर 6। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्सेल्फ। यस, ये हमने 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पढ़े हैं, उनमें ये ट्रू है। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, इट इज़ ट्रू। मल्टीपल ऑफ 12 आर ऑल मल्टीपल ऑफ 9, नो। 12 के सारे मल्टीपल 3 के मल्टीपल हो सकते हैं या 6 के मल्टीपल हो सकते हैं। तो आप फॉल्स करके या तो 9 को कट करके 6 लिखें या 3 लिखें, कोई इशू नहीं है। मल्टीपल ऑफ 8 आर ऑल मल्टीपल ऑफ बोथ 2 एंड 4, यस। 2 के टेबल में भी 8 आता है और 4 के टेबल में भी 8 आता है। तो मल्टीपल ऑफ 8 2 और 4 दोनों के मल्टीपल कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 17 23 47। यानी इनके फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं। 17 1 है 17, 17 2 ज़ार, ठीक है। तो रफ में इनका सारे मैंने लिख लिए हैं। 17 1 है 17, 17 2 ज़ार 34, 3 ज़ार 51, 4 ज़ार 68, 5 ज़ार 85। इस तरह 23 1 है 23, 2 ज़ार 46, 69, 92, 120, 47 1 है 47, 2 ज़ार 94, 141, 188, 235। ये अब इधर लिख लेते हैं बुक के ऊपर। सो यहाँ पे 23 5 आर 115 है, ठीक है। अब ये देखें 17 के सारे मल्टीपल लिखे हैं। 17 34 51 68, 85, सबके दरमियान कॉमा लगेगा, ठीक है। 23 के 23 46 69 92 115 और 47 के 47 94 141 188 और 235। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द मल्टीपल ऑफ C7 बिटवीन 10 एंड 40। 7 के मल्टीपल लिखने हैं, 10 से ऊपर जाएँ और 40 से लेस हो। तो 7 1 is 7, 10 से लेस हो गया ना, उसको इंक्लूड नहीं करना। 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28, 7 5 ज़ार 35, 7 6 ज़ार 42 होता है, तो वो 40 से बड़ा हो जाएगा, तो उसको भी नहीं लिखना। सिर्फ ये 4 मल्टीपल आएंगे। लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस दैन 50। 11 के मल्टीपल लेस दैन 50 लिखने हैं। 11 1 इज़ 11, 11 2 ज़ार 22, 11 3 ज़ार 33, 11 4 ज़ार 44, 11 5 ज़ार 55 होता है, लेकिन वो 50 से बड़ा हो जाने की वजह से हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 6, ये हमने कॉपी पे ये वाले क्वेश्चन करने हैं। पहले बुक वर्क नेक्स्ट पेज वाला कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14। ऐसा नंबर ढूंढना है जो 7 से तो डिवाइड होता हो। 7 के डिवाइड होने का मतलब है कि 7 का मल्टीपल हो लेकिन 14 का मल्टीपल ना हो। 7 1 इज़ 7 होता है, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21। अब 7 1 इज़ 7, 7 2 ज़ार 14, ठीक है। अब मैं तीसरा मल्टीपल 7 लेती हूँ 21। ये 7 से तो डिवाइड होता है लेकिन 14 से तो नहीं होता, ठीक है। डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। इसके लिए डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6, ऐसा नंबर हो जो 3 से डिवाइड होता हो लेकिन 6 से ना होता हो। तो मैं 9 भी ले सकती हूँ, 15 भी ले सकती हूँ, कोई एक नंबर ले लिया। अब डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15। अब ऐसा नंबर हो जो 5 से डिविजिबल हो लेकिन 15 से नहीं, तो मैं 20 ले लेती हूँ, ठीक है। टेस्ट वेदर 6 इज़ अ डिवाइज़र ऑफ। हमने 6 का टेस्ट लगाना है। 6 के टेस्ट में मैंने बोला कि 2 टेस्ट लगते हैं।
2 का टेस्ट और 3 का टेस्ट। 2 के टेस्ट में इवन नंबर चेक करना होता है और 3 के टेस्ट में सम ऑफ डिजिट्स को डिवाइड करके 3 से चेक करना होता है। 504 इवन है, 5 + 0 + 4 किया, सम ऑफ डिजिट्स किया, ये 9 आया। 9 डिवाइड 3 करें तो 3 3 ज़ा 9 होता है, इसका मतलब डिवाइड भी हो जाता है और इवन भी नंबर है, तो इसका मतलब ये टिक कर दें, ये डिविजिबल बाय 6 है। ठीक है, दोनों टेस्ट हो गए, ये टिक हो गया। अब 306 था, ये इवन नंबर है और 3 + 0 + 6 करने से 9 आता है। अगेन ये वाली कंडीशन आ गई तो ये भी टिक हो गया। 4 + 1 + 2 + 8 इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर होने के लिए आखिरी डिजिट देखना होता है ना, यहाँ 6 था, यहाँ 4 था, यहाँ 8 था। और सम ऑफ डिजिट्स करने से 4 + 1 + 2 + 8 15 आया और 15 डिवाइड 3 करने से 5 आता है, इसका मतलब ये भी डिविजिबल बाय 6 होगा। 2 और 3 का टेस्ट दोनों प्रूव हो गए। जबकि आखिरी जो नंबर है 4 + 5 + 1 + 0 इवन नंबर है, लेकिन जब 4 + 5 + 1 + 0 किया तो 10 आया। 10 डिवाइड 3 करने से 3 रिमाइंडर 1 आता है। पूरा डिवाइड तो नहीं हुआ ना, इट्स मीन ये क्रॉस हो गया। 3 का टेस्ट इस पर कामयाब नहीं हुआ, जबकि 2 का टेस्ट कामयाब हो चुका था, लेकिन हमें दोनों टेस्ट प्रूव करवाने होते हैं। ठीक है।